नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो आप तक हम फ्री में पहुंचाते रहें। तो अगर आप में से कोई जॉब सीकर है और इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स या अलर्ट्स हम अपलोड करें जॉब रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यहाँ से आया हुआ है। अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टोटल 408 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ट्रेनिंग एट ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली 408 अप्रेंटिस के यहाँ पर अवेलेबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। अब बात ये है कि अप्रेंटिस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं या फिर आपने अभी-अभी कोई डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है, तो ऐसे ही कंपनीज़ जो हैं ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करते हैं ताकि उनको कुछ सिखा सकें और बदले में सीखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर पैसे जो है वो दिए जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो जाता है एक फ्रेशर के लिए काम को सीखने का, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ वहाँ से अर्निंग जो है वो भी आपको वहाँ से हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि क्या-क्या पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और कितने-कितने वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है टेबल ए, जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। यहाँ पर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है और एचआर में रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की तो बीकॉम, बीबीए ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और रिक्रूटमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, इनके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा विद बेसिक इंग्लिश नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। अपर लिमिट एज जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट, जो आपने कोर्स किया है उसमें मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 50% का है। 12 मंथ का ट्रेनिंग यहाँ पर टोटल होगा और ये पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट है 157। इसके बाद अगर हम बात करें टेबल बी में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की के पोस्ट हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा कंप्यूटर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा मैकेनिकल। तो टोटल 6 कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर उनकी क्वालिफ़िकेशंस भी देख सकते हैं। अपर लिमिट अगेन, एज लिमिट जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज आपके 50% होने चाहिए। 12 मंथ की ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पोस्ट भी देख सकते हैं। डिप्लोमा केमिकल में 30 हैं, सिविल में 11 है, कंप्यूटर में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 है और मैकेनिकल में 28 है, तो टोटल 115 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल अटेंडेंट, माफ़ कीजिएगा, अटेंडेंट ऑपरेटर के पोस्ट हैं जो कि केमिकल प्लांट में होगा। इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन का है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, मेडिकल लेबोरेटरी का है। तो ये टोटल 7 यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, और आप इनके यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस भी देख सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट अगेन सभी के लिए 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और 12 मंथ्स का यहाँ पर नहीं, 12 मंथ्स सभी के लिए नहीं है। अगर आप देखें केमिकल ऑपरेटर के लिए 12 मंथ्स का यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है। इसके बाद बॉयलर अटेंडेंट के 2 साल का ट्रेनिंग होगा, इलेक्ट्रीशियन का भी 2 साल का होगा और हॉर्टिकल्चर का भी 2 साल का होगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 साल का होगा, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो है वो 15 महीने का होने वाला है। पोस्ट भी आप यहाँ पर एक-एक करके देख सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं करीब-करीब 136 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या स्टाइपेंड आपको पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। तो जिनके पास डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री है उनको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिग्री इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर 8,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस और डिग्री अप्रेंटिसेस और डिग्री इन एनी स्ट्रीम, इनको 9,000 पर मंथ का मिनिमम अमाउंट स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि मिनिमम अमाउंट है ये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर इससे कम जो है वो नहीं होगा। जो लोकेशन होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी आपके डिग्री कॉलेज में या फिर जो आपके डिप्लोमा में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि जो यूनिट है, जो लोकेशन है इनका, उस लोकेशन के 50 किलोमीटर्स के रेडियस में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। फोर्थ आप यहाँ देख सकते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ
document verification and successful contract approval of apprenticeship on the respective portal, only then will be appointed as apprentice trainee। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल भी यहाँ पर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल के बाद ही आप एज अ अप्रेंटिस अपॉइंट किए जाएंगे। 7 days पीरियड विल बी गिवन टू द ट्रेनी फॉर ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए 7 दिन का पीरियड यहाँ पर दिया जाएगा। द अप्रेंटिस इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन ऑन द गिवन डेट, फेलिंग विच हिज और हर कैंडिडेचर मे स्टैंड कैंसल्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप 7 दिन के भीतर भीतर ज्वाइन नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद द वेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड ऑपरेटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक वेट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा। मान के चलिए कि कुछ कैंडिडेट 7 दिन के अंदर नहीं पहुँच पाए, तो फिर जो वेट लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कॉल आउट किया जाएगा। इसके बाद अगर अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि आपको कहाँ रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर 3 वेबसाइट्स हैं टोटल। कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप शेल रजिस्टर ऑन। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। Candidates aspiring for graduate apprentice such as BA, BCom, BSc, BBA graduation with economics will be registered after joining at RCF as apprentice। तो कहने का मतलब ये है कि RCF के लिए यहाँ पर अलग से वेबसाइट दी गई है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और ये जितने भी स्टेप्स हैं वो सारा मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है और किस वेबसाइट पर जाना है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो 24 अक्टूबर से 10 बजे, सवेरे 10 बजे से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो होगा वो 7 नवंबर तक का होगा, शाम 5 बजे तक। अदर रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अ पैन कार्ड, कैंडिडेट शुड हैव एन आधार कार्ड, कैंडिडेट शुड हैव अ बैंक अकाउंट, अ चेकबुक विथ देयर नेम्स प्रिंटेड, द स्टाइपेंड विल बी डिपॉजिटेड इन द सेम अकाउंट ओनली, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ, rcfltd.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 24 अक्टूबर का ये पोस्ट आया है, एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 23-24। तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ क्लिक हियर का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि किस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट वन। अब इनमें से आप जिन भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और एंटर के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ईमेल देना है, अपना सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, जेंडर, ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। काफ़ी बेसिक सा फॉर्म है, आप इसको ईजिली फिल कर सकते हैं। तो यही था एक वीडियो रिगार्डिंग दिस ओपनिंग। फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से एक गवर्नमेंट रन जो कंपनी है वहाँ से एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें और जो सर्टिफाइड यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है उसकी मदद से आप अपना जो बायोडाटा है वो और स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।